पीएमओ कर चुका है, चाहे मीडिया वाले हो। राघव बहल गया, क्या हुआ? एनडीटीवी के मिस्टर रॉय, क्या नाम उनका, प्रणव राय, उनका छापा उनके यहाँ पड़ गया। तो आप बताइए कि कैसे मीडिया इंडिपेंडेंट हो गया। बता दें कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आज सीएम अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र और सरकार की जवाबदेही पर अपनी बात रखी है। इसी बार हमने इसको लागू किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी मंशा क्या है, कमिटमेंट क्या है। और कमिटमेंट को हम तरजीह देते हैं जो देना, मैं समझता हूं सभी दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी है। दस्तावेज है मैनिफेस्टो के, उसमें जो घोषणा है 503 घोषणा उसके अंदर है, 503 वादे किए हुए। उसमें 119 जो है वो पूरे कर लिए, 24%। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की बात करते हैं तो तीनों बातें दिमाग में रहती है मेरे तमाम कैबिनेट के सहयोगियों के, कि हमें संवेदनशीलता के साथ काम करना है। जन भावनाएं, जनता की समस्याएं, उस पर संवेदनशील रहना है और जवाबदेह प्रशासन देना है जिसकी जनता उम्मीद करती है, और पारदर्शी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां उन्होंने किसान कर्ज माफी और जनता क्लिनिक को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। किया गया वो तो राजस्थान, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्जा माफ हम करेंगे, उसके मायने होते हैं जिस राज्य में कर्जे हैं उन्हीं के बैंक के वही तो हाथ में हमारे। हमने एक झटके के अंदर जो कहा वो ज्यादा कर दिया हमने उनके लिए, पूरे ही कर्जा माफ कर दिया। जिन बैंकों का फसली ऋण था अल्पकालीन, पूरा माफ कर दिया। कितना था है उसका? देखिए, मैंने अनाउंस किया था उसके अंदर, पर ये काम कोई आसान काम नहीं है। प्रदेश भर में मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक नाम दे दीजिए, जन सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से, CSR का पैसा जो होता है इंडस्ट्री के पास में, उसके सहयोग से, सबके सहयोग से संभव है। जगह मिलना, कहाँ जगह मिलेगी, किस मोहल्ले में कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये हमने घोषणा करी है। और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भला हो जाएगा गली मोहल्ले के अंदर। पहली वर्षगांठ पर सीएम अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने प्रदेश में मिलावटखोरों और भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी बात कही है। इनकी कमी नहीं उनके पास, तो रखने की जगह नहीं है। चेक लाओ, कैश ले जाओ, ये सिस्टम चल रहा है हाईकमांड में, बीजेपी के अंदर। तो आप सोच सकते हो जिस देश में आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करने के लिए आपने अभियान चला रखा हो, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप कर रहे थे। मिलावट को शुद्ध के लिए पहले शुरू किया था, अब ये माफिया में आ जाएंगे लोग। जो मिलावटखोर है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मिलावट करके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है लोगों की, उनको किस प्रकार दया होनी चाहिए। और इधर पहली वर्षगांठ पर जब वो मुखातिब हुए मीडिया से तो उन्होंने निरोगी राजस्थान योजना और नागरिकता कानून के बिल पर अपनी बात कही। थीम बना रहे हैं निरोगी राजस्थान, हेल्दी राजस्थान, इसको लेके एक थीम बन रही है। पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, तब भी हमने दवाएं फ्री की थी, वो बहुत शानदार स्कीम है हमारी। आज करीब 5-6 राज्यों के लोग आते हैं यहाँ पर और हम कोई मना नहीं कर रहा इलाज के लिए, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण का है। इसमें राज्यों का एक राज्य भी हो जाए तो उनको राजस्थान, उसको सरकार ने तय किया कि हम उनको पूरी तरह से मान सम्मान दे रहे हैं। और एम्स के मुकाबले में SMS में बल्कि ज्यादा आने लगे मरीज संख्या के हिसाब से भी। इंडोर और आउटडोर सब पेशेंट के लिए दवाएं फ्री स्कीम जो हमारी है उसी में संभव है। ये आपके जो भामाशाह की स्कीम थी उसमें भी, आयुष्मान भारत के अंदर इंडोर पेशेंट के लिए वो है। और जो 6-7 राज्य कह चुके हैं तो इनको उसको विड्रॉ कराना चाहिए, रिपील कराना चाहिए। कहता रहा हूं आपको मैं, जब 6-7 राज्य कह चुके हैं इम्प्रैक्टिकल है, उसका मतलब क्या होता है? इम्प्रैक्टिकल है, ये लागू हो नहीं सकता ये। और राजस्थान वो राज्य है जिसे कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जो
विस्थापित आए राजस्थान के अंदर, बॉर्डर्स थे हमारे, बाड़मेर के बॉर्डर्स थे या कहीं से भी, हमने उनको नागरिकता दिलाई है और वो गलत। इधर राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने एनआरसी और जीएसटी को लेकर भी अपनी बात कही। बिना मतलब के इन्होंने आग लगा दी पूरे मुल्क के अंदर अपनी जेब बिठाने के लिए, क्योंकि ये फेल हो गए आसाम के अंदर। मेरा आरोप है कि आसाम में जो फेल हुए ये लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आसाम में खुद की गवर्नमेंट है या लागू नहीं कर पा रहे, वहां पूरे देश में लागू करूंगा मैं, बार बार बोल रहे हैं अमित शाह जी। और वहां पे इसलिए लेके आए इसको, नए एक्ट को, नए अमेंडमेंट इसलिए किया जिससे ये एनआरसी को लागू कर सके, बताने के लिए। गलत नीतियों से अब इनकी रेवेन्यू कम हो रही है। जीएसटी था, वन नेशन वन टैक्स था जीएसटी, ये कांग्रेस ला रही जीएसटी, ये विरोध किया इन्होंने, खुद लेके आए, गलत लेके आए, 12 बजे रात को बड़ा तमाशा किया इन्होंने ऐसे वहां पार्लियामेंट के अंदर। अब रेवेन्यू कम। तो बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और पीएमओ को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कम होता है, नौकरी जा रही है, लग नहीं रही है, कोई चिंता नहीं। 14 वादे किए थे उन्होंने, वो वादे भूल गए। ब्लैक मनी लेके आएंगे, ब्लैक मनी खत्म कर देंगे और विदेशी धन जो है लेके आएंगे देश के अंदर। 2 करोड़ नौकरी लगेंगे नौजवानों की, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख खाते वाले वादे, वो तो खुद ने कहे जुमला था ये तो। जो वादे आप याद कर लीजिए, कहा 14 में, उसका नाम नहीं ले रहे वो। अब वो नई नई बातें कभी लाते हैं, कभी वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। ये मुझे मालूम है कि मेरी जो टैप है ये पीएमओ मंगाई गई है, जो मैंने सुना अभी कल परसों कि पीएमओ ने या पीएम वहां पे